और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई। शाही ईदगाह परिसर में कोर्ट कमीशन सर्वे के खिलाफ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है याचिका। अर्जेंट बेसिस पे सुनवाई की मांग की गई है। आपको बताएं, बोर्ड ने दाखिल कर दी है याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट कमीशन सर्वे के आदेश पर रोक लगाने की मांग को लेकर ये दाखिल की गई है याचिका। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एसवीएन भट्ट की डिवीजन बेंच करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। पूरे मामले को लेकर अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई की मांग रखी गई है। तो आज ही सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की द्वारा याचिका जो दायर की गई है उस पर सुनवाई होगी। शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट कमीशन सर्वे के खिलाफ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। न्यायमूर्ति मयंक जैन ने जो ऑर्डर पास किया है, जिसके द्वारा वादी पक्ष ने जो एडवोकेट सर्वे कमिश्नर की एप्लीकेशन को स्वीकार किया है, और हम लोगों का जो ऑब्जेक्शन था कि जो प्लेंट रिजेक्ट करने की हमारी एप्लीकेशन है उसको पहले सुनवाई होनी चाहिए, सूट की मेंटेनेबिलिटी पहले तय होना चाहिए, बाद में सर्वे कराइए, उसको उन्होंने दरकिनार करते हुए जो है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो पहला एक जस्टिस जयंत बनर्जी का ऑर्डर था जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैटेगोरिकली कहा था कि पहले प्लेंट की सूट की मेंटेनेबिलिटी देखी जाएगी, उसके बाद एडवोकेट कमीशन होगा, उसको दरकिनार करते हुए जो ऑर्डर पास किया था उसको हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। आज हमारी ओर से वक्फ बोर्ड की तरफ से मेंशन किया गया था, जिसको माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना ने स्वीकार कर लिया है। इससे पहले कल श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में विवादित परिसर का सर्वे करने के आदेश दिए। इसके लिए 3 कमिश्नर भी नियुक्त कर दिए गए हैं। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर का सर्वे कराने का फैसला किया है। सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी। सर्वे में कितने लोग शामिल होंगे, ये कब से शुरू होगा और सर्वे किस इलाके में किया जाएगा, ये सब कुछ 18 दिसंबर को तय होगा। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि याचिका में 3 कोर्ट कमिश्नर के पैनल की मांग की गई थी। जो शाही ईदगाह मस्जिद की डिमांड थी कि पहले 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड की जाए, उसके बाद एडवोकेट कमीशन की एप्लीकेशन सुनी जाए, उस आर्गुमेंट को माननीय न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया है। एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, उसकी क्या मोडेलिटीज होंगी, उसके लिए माननीय न्यायालय ने 18 दिसंबर लगाई है, जिसमें मोडेलिटीज तय की जाएंगी कि इस एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों ने वकील हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से ये याचिका दायर की। याचिका में मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वे कराने की मांग की गई है। हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण किया गया है। पूरा परिसर पहले हिंदू मंदिर था, जिसे औरंगजेब के शासनकाल में तोड़ दिया गया। राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर में भगवान श्री राम पधारने वाले हैं। उसके तुरंत बाद अब एक और चीज देखिएगा, अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का जो ईदगाह मस्जिद है उसकी भी जांच का सर्वे का ऑर्डर हाई कोर्ट ने आज कृष्ण जन्मभूमि के लिए दे दिया है। इसका मतलब है एक और कदम सनातन की विजय के लिए, सत्य की विजय की ओर बढ़ गए। एक और बात बता दें, ये शुरुआत है, अभी और भी कुछ होगा जो सनातन के लिए एक विजय पथ साबित करेगा। हिंदू पक्ष की याचिका पर हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के एएसआई सर्वे का फैसला सुनाया है। इससे पहले वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का भी एडवोकेट कमिश्नर की देखरेख में सर्वे कराया गया था। हिंदू पक्ष की ओर से मांग की गई है कि शाही ईदगाह मामले में भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जाए। इसके अलावा शाही ईदगाह में उन तथ्यों की भी तलाशी की जाएगी जिसमें हिंदू पक्ष की ओर से मस्जिद में कई हिंदू प्रतीक चिन्ह और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए सीधे रुक करते हैं, नीतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। नीतीश, आज भी बेहद अहम दिन है क्योंकि आज अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। निश्चित तौर पे
आपको बता दें कि जिस तरह से अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो मुस्लिम पक्ष जो निचली अदालत यानी जो हाई कोर्ट और इसके साथ ही जो अदालतें हैं उनके नियम को कहीं ना कहीं जो उनके फैसले हैं उनको चैलेंज करेगा। अब मैं जिक्र करना चाहूँगा इसके पहले ज्ञानवापी मामले को लेकर। ज्ञानवापी मामले में जब कोर्ट कमीशन को लेकर एक आदेश हुआ था और कोर्ट कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई थी तो उस वक्त भी मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी में सर्वे न हो या सर्वे की जो स्थिति है उससे कहीं हटके अगर बात करें तो ये वाद पोषणीय है या नहीं है इस पर चैलेंज कर रहा था। लेकिन उसके बाद कोर्ट कमीशन का ऑर्डर हुआ, उसके बाद ASI सर्वे का ऑर्डर हुआ और आज का दिन भी अहम इसलिए है क्योंकि जब मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रखेगा और इस दलीलों के अगर बात करें इन दलीलों के अगर अगेंस्ट कहें या उनके सामने कहें तो हिंदू पक्ष भी अपनी बात कहेगा। तो देखना ये होगा कि जब दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें कहता है तो कोर्ट इस पर सुनवाई करके कौन सी बात कहता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष लगातार पूजा के अधिकार और इसके साथ ही वाद पोषणीय है या नहीं इस पर ज़्यादा जोर दे रहा है, न कि इस पूरे वाद के बाद अब आगे के नतीजे क्या होंगे इस पर ज़्यादा जोर दे रहा है। वहीं हिंदू पक्ष की बात कर ले तो हिंदू पक्ष साफ तौर पे ये कह रहा है कि जब अंदर का सर्वे होगा तो निश्चित तौर पे हिंदू प्रमाण वहाँ पर मिलेंगे, हिंदू देवी देवताओं के प्रमाण वहाँ पर मिलेंगे। अब कोर्ट के आदेश का इंतजार होगा, कोर्ट इस सुनवाई के बाद क्या कहता है ये देखने वाली बात होगी। जी शुक्रिया नीतीश, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज बेहद महत्वपूर्ण दिन, देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर सुनवाई के बाद क्या कुछ फैसला लेता है। क्या सर्वे ये आगे जारी रहेगा या फिर इसमें कुछ राहत मिलती है सेंट्रल वक्फ बोर्ड को, ये देखने वाली बात।